आज की वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, इस क्वेश्चन ये पूछेगा। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया। ठीक है, तो वस्तु का जो भी क्रय मूल्य होगा वो अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। अगर हम मान लो कोई वस्तु है तो वस्तु का जो भी क्रय मूल्य अपने आप में क्या रहा, 100% रहा। अगर ये क्या करे, इसमें से 4% की हानि पर बेच दे रहा है, इसमें से क्या कर रहा है, 4% की हानि पर ये बेच दे रहा है, तो इसमें से दाम कितने के ले रही है, कितने का दाम ले रहा है, 96% का दाम ले रहा है। और रुपए में कितना ले रहा है, 960 रुपए ले रहा है। तो कह सकते जो 960 रुपए ये 96% के बराबर है। क्या करना, क्या आपको इसमें क्या करिए, 96 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको तो क्या बताया, 960 में क्या करना, आपको 96 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर आपको क्या जाएगा, आंसर। अगर आप इसको यहां से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार करिएगा, 10 बार में करिएगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए। अगर आप इन दोनों का गुणा कर लें आपस में तो कितना मिल जाएगा आपको, 1000 रुपए आपको मिल जाएगा। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपए। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि चावल को 54 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए चावल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग मान ले चावल का जो भी मूल्य रहा होगा, क्रय मूल्य अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। चावल का जो भी क्रय मूल्य अपने आप में क्या 100% रहा होगा। जब वो करके 54 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच दे रहा है, उससे क्या हो जा रहा है, 10% की हानि हो जा रही है। अगर ये 10% की हानि पर ये बेच दे रहा है, इसमें से दाम कितने ले रहा है, 90% का दाम ले रहा है। तो कह सकते जो 54 रुपए आपको ये 90% है, क्या इसमें क्या करें, आप 90 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर आपको क्या पता चल जाएगा, चावल क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, 54 में क्या करना, आपको 90 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए। ये आपको क्या पता चलिए, चावल का क्रय मूल्य आपको पता चलिए। अगर चावल का क्रय मूल्य आपको पता चलिए, ये चाह क्या रहा है, 20% का लाभ चाह रहा है, तो आपको करना है कि डायरेक्ट इसका क्या करें, 120% आप निकाल लें। इसका क्या करना, डायरेक्ट 120% आप निकाल लें। तो 120 बटा कितना हो जाएगा, 100। यहां से ये जीरो से यानी डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब यहां से एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको यहां से काट दो, 9 छक्का 14। अब इन दोनों का आपस में क्या करना, मल्टीपल करना है। अगर आप इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 72 रुपए मिल जाएगा। अर्थात वो चावल किस मूल्य पर बेचेगा, उससे 20% का लाभ हो जाए। 72 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचेगा तो उससे क्या हो जाएगा, 20% का 20% का लाभ हो। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक वस्तु को 220 रुपए में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया, उसे किस मूल्य पर बेचेगी, उसे 30% का लाभ हो जाए। जब वो कर क्या रहे, कोई वस्तु है जब 220 रुपए में बेच दे रहे, उससे क्या हो जाएगा, 10% का लाभ शामिल। तो 200 रुपए में क्या शामिल है, वस्तु का क्रय मूल्य शामिल है। वस्तु का क्रय मूल्य जो भी रहा अपने आप में 100%। इसमें क्या शामिल है, वस्तु का क्रय मूल्य शामिल है और 10% लाभ शामिल है, 10% लाभ शामिल है। तो कह सकते ये टोटल कितना हो गया, 110% होगा कि नहीं। जो भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% और 10% का लाभ, तो कह सकते ये टोटल कितना 110% है। क्या करना, क्या आपको इसमें 110 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा करें, आपको क्या पता चलेगा, उस वस्तु क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या, 220 में क्या करना है, 220 में क्या करना, आपको 110 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। ठीक है, 110 से क्या करना, भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए। आपको ये क्या पता चल गया, वस्तु क्रय मूल्य आपको पता चल गया। अब वो चाह क्या रही, उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि उसे 30% का लाभ हो जाए। वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि उससे क्या हो जाए, 30% का लाभ हो जाए। तो करना क्या, आपको डायरेक्ट इसका क्या करिए, 130% निकालिए। इस पूरे क्या करिए, डायरेक्ट 130% आप निकाल लीजिए, बटा कितना आ जाएगा, 100। 100 से 100 यहां से कट गया, इसको यहां से काट दो तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। अब करना है कि इन दोनों का गुणा कर लीजिए। अगर आप इन दोनों का गुणा कर लेंगे कितना मिल जाएगा, 13 दूना 26। कितना रुपया आ गया, 260 रुपए में बेचेगा उस वस्तु को, तो उससे कितने % का लाभ होगा, 30% का लाभ। तो देखिए कौन सा उसने मैच करा, तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है। यदि सी इसके लिए इतने रुपए का भुगतान किया हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा था, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछे।
इसमें आपसे क्या पूछेगा, जो ए उस सूटकेस को कितने रुपए में खरीदा था, इसमें आपसे यही पूछेगा, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा दे रहा हूं, फिर मैं आपको क्या करूंगा, एक लाइन आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसमें कहा कि अगर मैं मान लो ये कोई इस तरह से आपको फिगर द्वारा बना के समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये ए है और ये बी है और ये सी है। इसमें हो क्या रहा है, जो ए है क्या कर रहा है, एक सूटकेस किसको बेच रहा है, बी को बेच रहा है। जो सूटकेस बी को बेच रहा है वो क्या कर रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है। और जो बी है उसी सूटकेस को किसको बेच रहा है, सी को बेच रहा है। सी को बेच रहा है और 30% के लाभ पर बेच रहा है, 30% लाभ पर बेच रहा है। और सी इसके लिए कितने का भुगतान कर रहा है, इतने रुपए का भुगतान कर रहा है। आप यहां से लिख लिए कितना, यहां से 28,600 रुपए का भुगतान कर रहा है। तो प्रश्न में पूछा कि जो ए है उस सूटकेस को कितने रुपए में खरीदा था, इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, ठीक है। कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता। करना कि आपको जो सबसे लास्ट वाली प्राइस दी आप इसको यहां से लिखिए, जो लास्ट वाली प्राइस दी गई आप इसको यहां से क्या करिए, आप लिख, ठीक है। लिखने के बाद आपको ये चेक करना, आप लोग क्या करें, पीछे की तरफ से चलेंगे। अगर ये 30% का लाभ है, इसमें क्या करिए, आप 130 से भाग दे दिए, 100 से गुणा कर लीजिए। 130 से क्या करना, भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए। फिर पीछे से चलते हैं तो ये देखिए कितने 10% का लाभ है। अब इसमें कितने से भाग देना, आपको 110 से क्या करिए, भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए। अब इसका कैलकुलेशन करें और आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कि यहां से ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, इसको यहां से काट दो तो यहां से कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 हो गया, 2 इधर गया, 13 दूना 26 हो गया। अभी डबल जीरो इसका बचा है। अब करना है क्या, इन दोनों का आपस में गुणा कर लिए, ठीक है। इन सभी का क्या करना, आपस में गुणा करना है। अगर आप इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाए आपको, यहां से 22, 1 2 3 4 जीरो आपकी मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मुझे ये ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक हो गया, ठीक है। आप 1 जीरो इसके सामने और बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो इतना इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये वैल्यू लिखेंगे और फिर क्या करें, इसे पीछे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दी। रहीम ने इसे मोहन को 25% लाभ पर बेच दी। यदि मोहन ने 900 रुपये दिए हो तो राम ने गाय को कितने रुपए में खरीदी थी, इस क्वेश्चन ये पूछे, ठीक है। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताया सेम उसी तरह से लगेगा। इसमें करना क्या, को लास्ट वाली प्राइस आप यहां से लिख ले, ठीक है। फिर करना कि अगर ये 25% का लाभ है तो इसमें 125 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए। अगर ये 20% का लाभ है तो क्या करें, इसमें 120 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा करिए, ठीक है। आप इस तरह इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए एक वस्तु 25% लाभ पर बी को बेचता है। यदि फिर बी उसे 20% लाभ पर सी को बेचता है तो परिणामी लाभ होगा, इसमें ये पूछेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, प्रतिशत के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। परसेंटेज का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि परसेंटेज चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, प्रतिशत का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसका यह है कि अगर मैं मान ली कोई आयत है, अगर ये कोई आयत है, इसकी लंबाई हम लोग मान ले कितना ए है और इसकी चौड़ाई कितना मान ले बी है, ठीक है। अब करूँ कि यहाँ से इसकी लंबाई को क्या कर दूं, इसकी लंबाई कुछ बढ़ा दे रहा हूं और इसकी चौड़ाई में भी क्या कर दूं, कुछ वृद्धि कर दूं। तो ऐसे में आयत का क्षेत्रफल घटेगा कि बढ़ेगा, तो आप बता सकते हैं पहले इतना क्षेत्रफल था लेकिन अभी क्या हो गया, बढ़ के इतना हो गया। तो इसके लिए एक फार्मूला था, फार्मूला आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रतिशत वृद्धि बराबर फार्मूला आपका यही होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपान 100, यही फार्मूला था, ठीक है। और ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहां से जाके पूरा डिटेल देख सकते हैं। यहाँ से ए का मान कितना दिया गया, बी ए दिया गया, ए का मान ये दिया गया और बी का मान कितना दिया गया, 20 दिया गया, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, यानी एक बीमा में क्या कर दी, 25% की वृद्धि कर दी। फिर बी क्या करा, उससे 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी इस बीमा में क्या हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। ऐसे में इसमें पूछा कि परिणामी लाभ क्या होगा, इसमें आपसे यही पूछे, इसमें रख के सॉल्व कर क्या जाएगा, आंसर करना कि आप इसमें रख के सॉल्व कर लिए। ए का मान कितना है, 25 है, आप यहाँ से 25 रख, फिर बी का मान कितना है, 20 है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 गुणे कितना हो जाएगा, 20 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 100। इसको यहाँ से डिवाइड कर दो
तो 25 चौको 100 गया और इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, 4 5 20। अब करना है कि इन सभी को जोड़ लीजिए। अगर आप इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 50% का उसे क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, यहाँ से इस पूरे कितना गया, 5 आ गया और ये कितना देगा, 45। 45 में 5 जोड़े कितना मिल जाएगा, 50 आपको मिल जाएगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, इसमें आपसे ये पूछा है। यानी वो 1 किलोग्राम के स्थान पे कितने वाट का प्रयोग कर रहा है, 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। तो आप इससे बता सकते हैं कि उसे कितने अगर ग्राम में देखा जाए तो ग्राम में उससे कितने ग्राम का लाभ हो गया, 200 ग्राम का लाभ होगा। कितने ग्राम का लाभ होगा, 200 ग्राम का लाभ होगा। और इसी को क्या पूछा आपसे, प्रतिशत में पूछा है। तो इसके लिए एक फार्मूला था, आप यहां से लिखिए। ठीक है, प्रतिशत लाभ बराबर, ठीक है, प्रतिशत लाभ बराबर आप यहां से लिख लिए त्रुटि अपान सही माप। ठीक है, सही माप माइनस त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, माइनस त्रुटि। अब करना है कि इसमें रख के सॉल्व कर लिया, क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो चोरी देखिए यहाँ से कितना त्रुटि करा, चोरी कितने करा, 200 ग्राम की चोरी करा। आप यहाँ से क्या करिए, 200 लिख लीजिए। चोरी कितना करा, 200 ग्राम की चोरी कर रहा है। अब करना है कि सही माप से क्या करना, को चोरी घटाना है। यानी कितने ग्राम का सही माप कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। और ये चोरी कितना करा, ये 200 ग्राम की चोरी कर रहा है। अगर आप इसको यहाँ से घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 800 ग्राम आपको मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 800 ग्राम मिलेगा। तो करना कि आपको सही माप में से क्या करना, त्रुटि आपको घटाना। तो कितना मिलेगा, नीचे आपको 8 मिलेगा। अब प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए इसे क्या करना, 100 से आप गुणा कर ले। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आप गुणा कर ले। अब यहाँ से करना है कि इसको यहाँ से काट दो, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसको यहाँ से डिवाइड कर दो तो ये कितनी बार कट जाएगा, 4 दूना 8 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 25। अर्थात आप बता सकते हैं उससे कितने परसेंट का लाभ होगा, 25% का लाभ। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर। ठीक है, इसमें करना है क्या, इस फॉर्मूले पर रख के सॉल्व कर लिया, क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक दुकानदार 250 रुपए प्रति किग्रा की दर से खरीदता है। यानी इसमें क्या कहा गया, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्या करा, 250 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से खरीदता है। फिर क्या कहा गया, और 10 रुपए प्रति 50 ग्राम की दर से इन्हें बेचता है, तो उससे क्या होगा, उससे लाभ होगा कि हानि होगा, इस क्वेश्चन में ये पूछे। यानी वो क्या कर रहा है, दुकानदार 250 रुपए प्रति के हिसाब से कोई वस्तु खरीद रहा है और उसे बेच रहा है किस रेट से, 10 रुपए प्रति, क्या 10 रुपए प्रति 50 ग्राम के हिसाब से बेच रहा है। तो उससे क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। यानी आपको दे दिए क्या, वस्तु का क्रय मूल्य आपको दे दिए, आप यहां से लिए क्रय मूल्य कितना, ये है 200 रुपए। यानी 200 रुपए वो क्या कर रहा है, वस्तु को खरीद रहा है, 200 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीद रहा है। अब वो बेच रहा है किस रेट से, 50 ग्राम कितने में बेच रहा है, 10 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। अगर 50 ग्राम इतना में बेच रहा है तो अगर ये पूछो 1 किलोग्राम कितना में बेचेगा, तो क्या करें आप यहाँ सबसे पहले यहां से लिख लिए। तो वो कर क्या रहा है, 10 रुपए में क्या कर रहा है, 10 रुपए में कितना बेच रहा है, ये 50 ग्राम बेच रहा है, 50 ग्राम बेच रहा है। अगर 100 ग्राम का दाम निकालना तो क्या करें आप, इसमें क्या करेंगे आप, इसका डबल हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा। 100 ग्राम का दाम निकालना तो कितना हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा। तो करना कि आपको 1 किलोग्राम का दाम पता करना है। अगर मैं क्या कर दूं, 10 से इधर गुणा कर दूं और 10 से इधर गुणा कर दूं, 10 से इधर भी गुणा कर दूं, 10 से इधर गुणा कर दूं, कोई फर्क नहीं है। तो इधर कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम आपका हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 200 रुपये आपको मिलेगा। अर्थात हमको ये पता चल गया वो किस रेट से बेच रहा है, 200 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है, 200 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है। तो आप यहां से लिख लीजिए कि विक्रय मूल्य आपको पता चले कितना, यहां से 200 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है। वस्तु को कितने रुपए में खरीद रही है, 250 रुपए में खरीद रहा है और इसे बेच कितने में रहा है, 200 रुपए में बेच रहा है। तो आप बता सकते हैं इससे क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है, 50 रुपए की हानि हो रही है। लेकिन इसी हानि को क्या बताना, आपको प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको दे दिया यहाँ से कितना, ये 250 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना है। इसको यहाँ से डिवाइड कर दो तो 5 बार में कट जाएगा। अब इसको यहाँ से काट दो तो कितनी बार कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अर्थात आप बता सकते कि उससे कितने % की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।